जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 4 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 7:37। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, लेट अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा अपने सत्संग के थ्रू बहुत सारे कर्म और कष्ट कटवाते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम की बदौलत के सहयोग से हम अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं। गुरुपा विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे घर परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा। इतनी प्यारी सेवा भाव करने के लिए उनके घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, कोई निरोगी काया ना रहे, कोई भी कर्जा ना रहे, हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा उनको। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जब से आपने हाथ थामा है तब से बहुत सारे फेजेस आए लाइफ में और बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है कृपा। और संगत जी, मैं बहुत पीछे 2-3 दिन से बहुत सारे सत्संग सुन रही हूँ और हर सत्संग में गुरुपा का एक ही मैसेज आ रहा है, जो गुरुपा जो हैं अपने हर बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हर बच्चे को स्ट्रेंथ देते हैं, हर बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाते हैं। और वाकई में संगत जी, जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखती हूँ ये 8-9 महीने गुरुपा ने ऐसे इवॉल्व किया है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया है और बहुत अच्छे से इतने फूलों की तरह रखा है और संभाल के रखा है। बहुत सारा शुक्राना है बाबा, अनंत अंबारी शुक्राना है। आप नहीं होते, आपने हाथ नहीं थामा होता तो शायद आपकी ये बेटी कब की जान छोड़ चुकी होती गुरुपा। आप हो तभी आपने इन परिस्थितियों से अपनी बेटी को उभारा है, स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रेंथ दी है और बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत 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 सारा शुक्राना है। संगत जी, मैं बहुत इमोशनल रही हूँ शुरू से, बचपन से। और जो गुरुपा ने परिस्थितियाँ दिखाई, असली चेहरे दिखाए, परीक्षाएं ली, जब मैं बैठ के सोचती हूँ और बाबा से बात करती हूँ अपने प्रभु से, तो मुझे यही आंसर मिलता है कि जैसे सोने को तराशते हैं वैसे गुरुपा ने तराशा है। और एक अपनी इमोशनल बेटी को गुरुपा प्रैक्टिकल होना सिखा रहे हैं। गुरुपा ने बहुत बहुत सच्चाइयाँ दिखाई हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। उसके लिए बाबा आपका बहुत अनंतम शुक्राना है।
बस बाबा हमेशा अंग संग रहिएगा, अपनी भक्ति दीजिएगा, भक्ति के लिए शक्ति दीजिएगा। कभी किसी का मन ना दुखाऊं, अपने कर्म ना माड़े करूं, अपने बाबा की तरह सब्र और नीवे रहने की दात दीजिएगा कृपा। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आपका साथ चाहिए। आज संगत जी, जब मैं सुबह शिवालय जा रही थी तो कृपा ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जब हम महसूस करते हैं ना संगत जी, हमें हर हवा के हर एहसास में गुरुबा का एहसास होता है, साथ चलते हुए गुरुबा का एहसास होता है। जब आंखें बंद करते हैं, गुरुबा के सामने बैठते हैं, तब गुरुबा का एहसास होता है। ये जो गुरुबा ने इतना प्यारा भक्ति रस दिया है, ये गुरुबा ने दात बख्शी है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। अपने सारे बच्चों को ये इतनी प्यारी सी जो दात आपने बख्शी है वो दीजिएगा, सबको पॉजिटिविटी दीजिएगा, सबको सकारात्मक सोच दीजिएगा, सद्विचार दीजिएगा, ताकि जो ये कलयुग में नेगेटिविटी उभर रही है उसका अंत हो, उसका अंत हो। और जो लोग ये शॉर्टकट्स ढूंढ के ब्लैक मैजिक करते हैं उसका अंत हो बाबा। घर घर में गुरुबा की सकारात्मक ऊर्जा फैले बाबा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी पूरे ब्रह्मांड में कृपा की ऊर्जा रहे, कृपा की खुशबू रहे, कृपा का तेज रहे। सारी संगत परिवार को बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दीजिएगा गुरुपा। अपनी हर एक बेटी को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बनाइएगा गुरुपा। शिखा आंटी के घर में बहुत सारी खुशियाँ लाइएगा, उनको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके दोनों बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो आपके संगत परिवार हैं उन पर बहुत मेहर बरसाइएगा, जो नहीं है बाबा उन पर भी कृपा दृष्टि बरसाइएगा, उनको भी सद्मार्ग पे लाइएगा, सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा, पॉजिटिविटी दीजिएगा। झूठ, निंदा, चुगली, द्वेष की भावना, ईगो, ये सब उनके मन से निकालिएगा। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, मेहर भरा हाथ दीजिएगा। मम्मी, आंटी, पापा, अंकल, उनका परिवार, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं बाबा, उन पर अपनी मेहर भरा हाथ दीजिएगा, उनको स्ट्रेंथ दीजिएगा, उनको निरोगी काया दीजिएगा। मम्मी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, पापा अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हैं बाबा, आप बाकी सब जानते हैं, जानी जान है। उनके घर में खुशियाँ लौटाइएगा, उनको कर्ज मुक्त कीजिएगा, उनके काम में बरकत लाइएगा कृपा। दादा अंकल, दादी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिएगा, दोनों नीस आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिएगा, शेफ़ी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिएगा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जितने भी बुरे कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, झूठ, निंदा, चुगली, गुस्सा, बुरी वाणी से अपनी किसी का बुरा बोला है, उस सब के लिए इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु भाव। हर दिन बस कृपा के साथ शुरू होता है और कृपा के साथ ही ख़त्म होता है। इतना इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा मेहर नहीं हो सकती। बहुत सारा शुक्राना बाबा। जो काम बने उसका शुक्राना, जो नहीं बने उसका शुक्राना। बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा।
इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर बद्दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर बद्दा भला, सतनाम शिवाय गुरु शिवाय गुरु शिवाय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु बाबा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा बाबा। हम सबके कष्ट हरने के लिए बहुत सारा शुक्राना है। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदौर से अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। अंकल जी और गुरु संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी 8 साल की है गुरुजी। उसके बहुत दिनों से आगे के 2 दांत नहीं आ रहे थे गुरुजी, और उसको मतलब बहुत टाइम हो गया था, 6 महीने हो गए थे उसके। बहुत उसके दांत नहीं आ रहे थे गुरुजी, और आपने हमें सत्संग के माध्यम से एक बच्चे के सत्संग में बताया, और रोज़ उस जहाँ पर दांत नहीं आ रहे थे वहाँ पर गुरुजी ने कहा कि रोज़ गुरुजी का चंदन तिलक लगाना और जल प्रसाद पिलाना। फिर गुरुजी ने थोड़े ही दिनों में मेरी बेटी के आगे के 2 दांत आने लगे। उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरी बेटी के दोनों दांतों को लाए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी पे से कष्ट हटाने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पति अंकल पे से कष्ट हटाने के लिए, हर पल उनकी सहायता करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरा कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पर अपनी मेहर इसी तरह बरसाते रहना गुरुजी महाराज। सौम्या जो भी मेरा चैनल पर सत्संग साझा करे, उन्हें भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी जय महाराज। गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना मंगलवार का 3 फरवरी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाता रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। और तो मैं गुरु जी महाराज जो मेरे कष्ट लेते हैं वो कष्ट गुरु जी महाराज के चरणों में फुल बन कर जाए, इसके लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज 2-3 दिन से ब्लैक मैजिक के सत्संग ज़्यादा सुना रहे हैं, तो जो मेरी मदर इन लॉ जो ब्लैक मैजिक करती है और जो मेरी देरानी है वो भी ब्लैक मैजिक करती है, तो इन दोनों की साठ गांठ पता नहीं क्या चलती रहती है। लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ा है तो इनकी चालें हमें समझ में आ जाती है। तो गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनाया है कि चावल के डब्बे के अंदर इन्होंने कुछ ब्लैक ताबीज़ सा कुछ करके रखा है, तो जो किचन में रखा हैगा, तो उसमें गुरुजी ने करा था। तो कल जो मेरी देरानी है उसने एक छत पर चावल की छोटी सी पक्षियों के लिए पोटली रखवाई है उसके बेटे के हाथ से। तो जो ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले रहते हैं वो अदृश्य मतलब कि ताबीज़ वगैरह सब बना लेते हैं, अदृश्य धागा भी बांध देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। सत्संग में पहले गुरुजी महाराज ने, जिससे मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी, तब गुरुजी महाराज ने मुझे सुनाए थे।
तो उसने चावल की जो चावल की थैली रखी है, तो हो सकता है उसने उसमें कुछ अदृश्य चीज़ करके रखा हो। तो गुरुजी महाराज ने आज सुबह वो सत्संग सुनाया था, जिससे मुझे भरोसा हो गया कि गुरुजी महाराज ने उस कष्ट को काट दिया है, उस संकट को टाल दिया है। इसके लिए शुक्राना है। बेटे के ऊपर के कष्ट को काटने के लिए शुक्राना है। और मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है। और उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने 2 दिन पहले आंटी का एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें वो उनकी मदर को उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश करा था। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने 8 दिन बाद दूसरों को विश करा था। तो उन्होंने गॉड ब्लेस यू, गुरुजी महाराज उनकी इच्छा थी कि कोई उन्हें ब्लेसिंग दे, तो वो आंटी ने उन्हें गॉड ब्लेस यू कहा था। तो ऐसा ही इंसिडेंस मेरी बेटी के साथ हुआ कि उसके स्कूल में डोनेट करने के लिए एक बच्ची है जिसको कैंसर था। तो उसके लिए हर स्कूलों में ये चल रहा है कि 100 रुपीज़ डोनेट करने हैं। तो उस क्लास में पहली पहली मेरी बच्ची थी, गुरुजी की बच्ची थी, जिसने 100 रुपीज़ पे करे थे। तो उसकी मैम ने उसे बोला कि गॉड ब्लेस यू बेटा। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जैसे सत्संग सुनाया, उसके अगले दिन अपनी बच्ची को ब्लेसिंग्स दी गॉड ब्लेस यू के रूप में। इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और रोज़ जब से मैंने अपने पिलो के अंदर में गुरुजी महाराज का लॉकेट रखती हूँ, तो रोज़ गुरुजी महाराज इतने सारे ड्रीम से दिखाते हैं और इन ड्रीम में कष्ट कटवाते हैं। और मतलब कि हर 2 3 से 4 दिन में गुरुजी महाराज में मेरी बहनों के साथ है ना, जिसके साथ हमारा कष्ट काटना रहता है, तो उनके साथ है ना मुझे बर्तन ज़रूर मंजवाते हैं, जिससे जो बर्तन मांजने का जो स्वप्न रहता है, उसका अर्थ रहता है कि हमारा भांडा साफ हो रहेगा। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। पहले 8 10 दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी बड़ी बहन के साथ बर्तन मंजवाए थे, और फिर कल मेरी छोटी बहन के साथ बर्तन मंजवाए। इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। और इतने सारे ड्रीम्स रहते हैं जो याद भी नहीं रहते, तो इसलिए आधा अधूरा कुछ बताने से अच्छा है कि हम कुछ ना बताएं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का स्वप्न में आकर कष्ट काटने के लिए। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। हमारे माड़े कर्मों को काटने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है। और जो कुछ भी आपकी कृपा से हमें मिला, उन सभी चीज़ों का शुक्राना है। जो ना मिला, उन सभी चीज़ों का शुक्राना है। और जो मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों का शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। नानक नाम जरती कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला। सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, यहाँ आप हमारे साथ शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते हैं। और शुक्राना प्यारी संगत जो आप हमारे शुक्राना सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी प्यारी सदा प्यारी सहाय। संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं अमृत वेले शुक्राना सत्संग। महाशिव के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नई सुबह दिखाने का शुक्राना, शुक्राना दया के साथ। संगत जी टाइम 7:20 सैटरडे। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी सुबह कल का सत्संग बताती हूँ, क्योंकि कल शेयर नहीं हो पाया था। महाशिव ने 3:30 पर उठाया, लख लख शुक्राना। और फिर अपने सानिध्य में रखते हैं शुक्राना, शुक्राना 5 o'clock तक। फिर दूध लेने जाती हूँ तो वहाँ पे मन ही फीमेल ब्लैक डॉगी थी। शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी दूध लेके आती हूँ तो 3 हो जाते हैं, लख लख शुक्राना। संगत जी वो जो पपीज है वो वहीं पे वेट करते होते हैं बेलपत्र के पास, 4 के 4, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आज का सत्संग शेयर करती हूँ सैटरडे का। माँ शिव ने 2:29 पर अमृत वेले में उठाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो थोड़ा हाथ मुँह धो के जाप किया, शुक्राना शुक्राना।
और फिर 3 o'clock लेट गई संगत जी। फिर महाशिव ने 4:34 हो रहा था संगत जी, शुक्राना दया के सागर। फिर जल्दी जल्दी उठी और गर्म पानी पिया और नहा के अमृत वेले में फिर नहीं बैठ पाई मैं, और फिर बस जाप किया चलते फिरते। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। इसके बाद संगत जी दूध लेने जाती हूँ तो 4 पपीज एकदम गेट खोलते ही साथ होते हैं, लख लख शुक्राना। और वो मेरे साथ जाते हैं, उनकी मम्मी भी साथ जाती है, शुक्राना शुक्राना। फिर वो संगत जी आज उन 2 ब्लैक वालों ने बहुत परेशान किया। वो दूर तक पीछे पीछे चले गए, जहाँ मैं उन्हें रोक रही थी वो नहीं रुके। उन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट भी किया। मुझे डर था कि दूसरे डॉगी जो उन्हें वहाँ पे मारेंगे, बट खैर फिर वो वापस हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो 2 लोग भी मिले आज मुझे दूध ले जाने के लिए, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर दूध लेके आती हूँ तो जो ब्लैक फीमेल है वो आज मुझे वहीं मिली जहाँ दूध के लिए मैं मुड़ती हूँ काफ़ी दूरी पे, शुक्राना शुक्राना। हर रोज़ प्लेस चेंज होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी वो वहीं रुक गई आज, वो मेरे साथ नहीं आई। फिर जो 4 पपीज थे और उनकी मम्मी वो मेरे साथ आए, शुक्राना शुक्राना दया के साथ। इसके बाद संगत जी घर क्लीन कराते हैं गुरु का, शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी 6:24 तक घर क्लीन हो जाता है, 23 तक लख लख शुक्राना। 6:30 पर मंदिर ले जाते हैं महाशिव। तो संगत जी 3 डॉगीज होते हैं साथ, 2 ब्लैक और 1 भूरे वाला, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। फिर संगत जी मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे आज एक फीमेल है जो जगा रहे थे, शुक्राना शुक्राना। बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह इतनी भक्ति में लोग लीन होते हैं। और संगत जी फिर एक लेडी भी जल चढ़ा के वो कुछ कर रही थी, 2 छोटे बच्चे थे, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। परमात्मा ने दर्शन दिए और संगत जी फिर परमात्मा ने जल अर्पित करा के फिर मैं आती हूँ। तो संगत जी फिर 7th घर पर ही वो तीनों डॉगी बैठे हैं और वो मेरे ऊपर पैर रख के भूरे वाला जो है खड़ा हो जाता है, शुक्राना शुक्राना, आलिंगन करता है। फिर संगत जी मैं चलती हूँ तो जब नए वाला जो घर है संगत जी, जहाँ पे गुरुपा मुझे 2-3 बार ले गए हैं संगत जी, वहीं से वो ब्राउन वाला डॉगी भी साथ में हो जाता है, लख लख शुक्राना, 4 हो जाते हैं। और संगत जी वहीं पे ये घर पड़ेगा, नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी कि ये कोई क्या नंबर पड़ेगा इसका। उस घर में कल शादी हुई थी तो दुल्हन को उतारने के लिए भी परमात्मा ने मौका दिया। जब मैं गई तो दुल्हन गाड़ी में थी और फिर मैं भी जल अर्पित करके उनके गेट पर जाकर परमात्मा ने कि वे क्योंकि कार्ड आया हुआ था तो हाजिरी लगानी भी जरूरी थी, तो परमात्मा ने वो मौका दिया। जब दुल्हन उतर रही थी, घर में एंट्री कर रही थी, लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। तो संगत जी फिर 3 डॉगीज मेरे एकदम साथ आते हैं, लख लख शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी छोटे पपीज बाहर ही बैठे हैं, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। और फिर 7 o'clock परमात्मा ने अब थोड़े जाप कराए हैं, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा। अब मैंने 7 o'clock बैठ के प्रॉपर किया है, थोड़ा शिव चालीसा नहीं हो पाया और जपजी साहिब भी नहीं हुआ, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। बट अब मैं चला के बैठूंगी और परमात्मा शुक्राना भी करा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल गए हुए थे तो वो आ गए हैं, शुक्राना शुक्राना। और पति अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, बहू की तरफ से लख लख शुक्राना, नाग पोती की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे ब्रह्मांड के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना।
हे परमात्मा आप ना होते तो ये परिवार ना होता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज 6 फरवरी दिन शुक्रवार है और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी मेरी गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार को मैं जब सुबह सत्संग सुन रही थी तो पहला सत्संग बाबा का आया। उसमें थीम था कि आज शुक्रवार को तू तेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे काफ़ी कष्ट कटेंगे। तो आज मैं अपनी शॉप पे गुरु पा के आगे जोत जला के और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे बाबा की जोत इतनी तेज चल रही है जैसे बाबा यहीं साक्षात मेरे सामने विराजमान है। तो संगत जी, मैं बाबा का एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं 2-3 दिन से बाबा को कॉफ़ी प्रसाद का भोग नहीं लगा रही। जब मैं शाम को शॉप से जाती हूँ तो कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी। लेकिन मैं 3 दिन से ऐसे आलकस कर जाती क्योंकि जाते किचन में काम होता है ऐसे। तो मैं सोचती हूँ बाबा को लंगर प्रसाद का ही भोग लगा दूँगी। लेकिन है ना, जब संगत जी मेरे घर में किचन में 3 चूल्हे का गैस है तो मैंने तीनों पे ही अलग अलग दूध रख रखा था। एक जगह दही जमाने का और 1-2 जगह वैसे रख रखा था मैंने। तो संगत जी, मैं जब खड़ी थी ना तब तो वो दूध निकला नहीं, एक एक करके तीनों गैसों का दूध निकल गया। तो मैं तुरंत ही बोली, गुरुजी ये क्या कर दिया, मेरा काम फैल गया, सारे गैस साफ करनी पड़ेगी। गुरुजी महाराज ये दूध आपने क्यों निकाला गुरुजी। फिर है ना संगत जी, मेरे मन में तुरंत ही दिमाग में थॉट आया कि तूने मुझे कॉफ़ी प्रसाद का भोग नहीं लगा रही इसलिए निकाला। संगत जी मुझे मन में ऐसे आई ना तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अरे बाबा, देखो संगत जी, गुरुजी ऐसे हम भूल जाते हैं या हम आलकस कर जाते हैं तो गुरुजी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं हमारे साथ। तो है ना, हमें वो चीज़ करवाते हैं कि चल तू कैसे नहीं करेगी कर। तो जय गुरुजी, आपको शुक्राना। संगत जी, बाबा रोटी में पराठा प्रसाद में इतने सुंदर ओम के दर्शन देते हैं, उसके लिए मेरे बाबा को कोटि कोटि शुक्राना। हमारे कितने कष्ट काट दिए हैं मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं परसों के दिन हमारे मोहल्ले में एक बेटी अपने मायके में, उनके मंदिर है घर में, वहाँ पे कृष्ण कथा करवाई है 9 दिन की। तो संगत जी, मैं जब वहाँ पे गई ना, डेली तो जा नहीं पाती, पर मैं 1 घंटे के लिए गई। 4 बजे गई थी और 5 बजे आ गई। तो संगत जी मैं थोड़ा लेट गई थी ना तो थोड़ा साइड में बैठ गई थी और सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। उसके बाद कृष्ण का जन्म का सारा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद है ना, बधाई देने के लिए सबके ऊपर टॉफियाँ, बच्चों के खिलौने ऐसे लुटाए जा रहे थे। तो संगत जी उधर सब ने ले लिया और मैं इधर साइड में थी, मेरे साथ एक आंटी गई थी, वो और हम बैठे थे। इधर कोई कुछ भी नहीं आया हमारे पास टॉफी। तो मैं बोली गुरुजी देखो, हम बाद में आए हैं ना, हमें कुछ ही नहीं मिला, सब उधर कितनी कितनी टॉफी प्रसाद ले लिया। तो संगत जी पंडित जी का बेटा वहाँ खड़ा था और उसकी नज़र हम पे पड़ी तो वो बोलता है कि इधर भी करो इधर भी करो। तो उन्होंने जैसे ही इधर हमारी तरफ फेंका ना प्रसाद, और वो उसके बाद संगत जी मेरे हाथ में टॉफियाँ और ग्रीन और ऑरेंज कलर के 2 मोर छोटे छोटे। तो मैंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है मोर के रूप में। फिर संगत जी मैं वहाँ से निकली ना, उसके बाद निकलने के बाद मैं गेट के बाहर ही आती हूँ तो उनके पंडित जी की जो बहू थी ना, बड़ी बहू आंटी, वो मेरे को गदा हाथ में दे के बोलती है कि लो आपकी बहू के बेटा होगा उसको दे देना। पता नहीं गुरुजी महाराज ने बुलवाया, जाने किसने बुलवाया, मैं नहीं जानती संगत जी। पर देखते हैं संगत जी, मेरी बहू आंटी के 2 बेटियां हैं, मैं चाहती हूँ उसके बेटा हो जाए
ये मेरे भी अब एक ही बेटा है संगत जी। एक बेटा मेरा गुरु शरण में चला गया, गुरु चरणों में चला गया आंटी संगत जी। एक बेटा है तो उसके भी 2 बेटियाँ, तो मैं चाहती हूँ एक बेटा हो जाए तो मेरे बच्चे को भी आगे के लिए सही रहे। वैसे तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की मर्जी है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। पर संगत जी इंसान की ख्वाहिश तो होती है, मैं भी चाहती हूँ कि उसके एक बेटा सा हो जाए। मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हमारे परिवार में एक खुशी दे दो। और गुरुजी के हमेशा मैसेज आते हैं कि तेरे परिवार में जल्दी खुशी आने वाली है। लेकिन मेरी बहू आंटी को मैं बोलती हूँ तो वो हमेशा यही बोलती है, मम्मी इतनी महंगाई है, इनकी इतनी कमाई नहीं है, और है ना 2-2 बच्चियों का ही खर्चा पढ़ाई लिखाई का बहुत होता है, तो ठीक है बस इतना ही। पर मैं ये कहती हूँ गुरुजी क्या नहीं कर सकते। मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ मेरे बेटे को इतना ब्लेस करो बाबा, उसको इतना ब्लेस करो कि वो अपने बच्चों का खर्चा उठा सके। वैसे तो संगत जी हम दोनों हैं, मेरे अंकल और मैं बहुत हेल्प करते हैं, घर में सारा करते हैं, लेकिन मेरे बेटे की इतनी नहीं है कमाई। तो मैं गुरुजी के आगे यही कहती हूँ, गुरुजी मेरे को और धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को ब्लेस कर दो, जो उसका काम धंधा अच्छे से कमाई इतनी हो कि 3 बच्चों का पालन पोषण कर सके। अभी तो हम उसकी हेल्प बहुत करते हैं, हमारे बाद में वो कर सके। और उसके गुरुजी महाराज इसको एक बेटा दे दो बाबा, ये हमारे लिए तो अब तो खुशी है, और हमें क्या चाहिए संगत जी। और संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं संगत जी मेरे को कोई कष्ट परेशानी होती है गुरु कृपा के स्वरूप के आगे रोती हूँ, कहती हूँ बाबा से, और फिर हमेशा यही कहती हूँ बाबा आप ये कहोगे कि ये बेटी तो रोती रहती है हमेशा मेरे आगे, तो बाबा मैं आपके आगे ना रहूँ तो किसके आगे रहूँ। संगत जी ये ज़माना इतना ख़राब हो गया है, मैं इतना मेरे मन में इतना कष्ट परेशानी होती है, मैं घर पे भी जाके नहीं बोलती। संगत जी पता है मैं 3-4 दिन पहले मैं अपनी संगत के साथ ही बात करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। 3-4 दिन पहले मैं दुकान बढ़ा रही थी, मेरी स्टाफ की लड़की पहले ही चली गई और मैं शॉप अपनी अकेले थी बढ़ा रही थी। तो एक हमारे पास में चाय की शॉप है, वहाँ पे 2-3 बंदे खड़े थे, बोलते हैं कि है ना क्या कहते हैं, ये क्यों आती है दुकान पे, काम धंधा तो इतना है नहीं, ताला क्यों नहीं डाल देती दुकान पर अपनी। मतलब संगत जी हम किसी से कुछ भी नहीं कहते और ना किसी से कोई मतलब रखते, फिर भी लोग क्या। और मेरे बाबा हमेशा कहते हैं संगत जी, एक हमारे पड़ोस में मुझे बहुत परेशान करता था, आज उसे गुरुजी ने ऐसा मजा चखाया, आज उसकी सब समझ में आ गया, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये बात संगत जी मुझे, मैं रात को इतना रोई बाबा के आगे कि बाबा देखो मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती और लोग देखो किस तरह की हरकत करते हैं। मैं मेरी शॉप पे आती हूँ और जितना चाहे मेरा कम काम चले ज़्यादा चले मैं उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे वो हिम्मत और शक्ति दी है कि जितना है तेरी किस्मत में उतना तुझे मिल रहा है, तू उसमें खुश रहना सीख। और संगत जी मैंने उतने में खुश रहना सीख लिया, पर लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है संगत जी। मैं बस गुरुजी के आगे ही मैं बोलती हूँ ये, और गुरुजी इसका हल निकालेंगे। गुरुजी यूँ बोलते हैं कि तू इधर से सुना कर और उधर से निकाला कर। ये लोग है ना बोल बोल के तेरे खुद के कष्ट काट रहे हैं, तू किसी को कुछ भी मत बोल, तू चुप रहा कर, जो भी करना है मैं करूँगा, इन सब का सिलटारा मैं करूँगा। तो मैं तो बाबा आप पर ही छोड़ रखी हूँ सारा। और बस बाबा मुझे अपनी रजा में रखो। और बाबा आपने अपनी इस बेटी को बहुत बदल दिया, बहुत, क्योंकि मुझे सत्संग सुनना, बानी सुनना, शब्द सुनना, जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ, ये मैं सुबह जब सुबह सुबह शॉप पे कस्टमर नहीं आते तो मैं यही करती हूँ बाबा, मुझे इसी में शांति मिलती है। गुरुजी महाराज मेरी कुछ समस्याएं आपको सारी पता है, वो आपको ही दूर करनी है बाबा। मैंने तो आप पे ही सब कुछ छोड़ रखा है। आप बोलते हो गुरुजी महाराज तू, कल संगत जी मेरे पे मैसेज आया, तू इतनी चिंतित क्यों रहती है, तू खुश क्यों नहीं रहती। तो गुरुजी महाराज
ये इंसानी दिमाग है, ये सोचे बिना रहता ही नहीं है। वैसे तो आप ही सब करते हो, आप पे ही मैंने छोड़ रखा है, पर कभी-कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी महाराज जब कस्टमर नहीं आते शॉप पे, तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना बाबा। कभी-कभी आपकी बेटी थोड़ी विचलित सी हो जाती है, डगमगा जाती है, उसके लिए क्षमा करना मेरे बाबा। मैं थोड़ी नादान हूँ, नासमझ हूँ मेरे गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। मेरे पितरजी महाराज हमें माफ़ करना। बालाजी महाराज नीम करोली बाबा मुझे क्षमा करना। मेरी बेलोन वाली मैया मुझे क्षमा करना। और सारे दुख दरिद्र हरो मेरे बाबा, मेहर करो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता मेहर करो। संगत जी मेरे बाबा ने मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया है, सुबह उठते ही मंत्र जाप चला देते हैं। बस मैंने एक दिन बोला सुबह उठ के पहले मंत्र जाप चलाया करो, तो वो करने लग गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबको घर में परिवार में सद्बुद्धि दो। बाबा की कृपा ऐसी बरस रही हमारे घर में, सब इतने प्यार से रहने लग गए हैं संगत जी। पहले ये बात नहीं थी, सब अपनी अपनी धुन में रहते थे, वो अपने रूम में, वो अपने रूम में, लेकिन अब सब हॉल में इकट्ठे बैठ के, और जैसे कोयले ले आते हैं गरम, और सर्दी हो रही है तो थोड़े हाथ वगैरह सेकते हैं, सारे बैठ जाते हैं, मूंगफली खाते हैं। वहीं पे मेरे बाबा जी का स्वरूप है, मेरे गुरु जी का स्वरूप। ऐसे लगता है जैसे गुरुपा हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। बाबा आपकी रजाई तो है, ये आपने ही तो ये सब कुछ किया है, आपको इसके लिए करोड़ों बार अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, जय विपिन अंकल, जय सुमय आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप लोगों पर सदा बना रहे, सभी संगत खुश रहे, आपका भी सब परिवार, जितने भी चैनल से जुड़े हैं सब खुश रहे, सब सही रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बरसते रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुबह उठाने के लिए शुक्राना, सारा दिन सुरक्षित रह के काम काज करवाने के लिए शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना, शरीर तन पे कपड़ा देने के लिए शुक्राना, पेट को भर पेट भोजन देने के लिए शुक्राना, और परिवार सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, सुहाग की रक्षा करने के लिए शुक्राना, आंचल की रक्षा करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु पिता, अब मैं क्या मांगू, प्रभु आपका दया, आपका कृपा और आप सदैव बने रहे मेरे जीवन में। यही सबसे बड़ा शुक्राना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा दौलत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी अब क्या ही बोलूं मैं आपसे।
प्रभु सब आपकी कृपा है। जब से आप हाथ पकड़े हैं तब से धीरे 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 ट्रैक चेंज हो रहा है गुरुजी। मैं तो काफी नर्वस हो चुकी थी, लेकिन 2024 में सावन महीना और 24 अगस्त ऐसे ही कुछ डेट था जो मैं आपका पहला मैसेज खोली थी। गुरुजी, आपने जिसको हाथ पकड़ते हैं उसका काया पलट हो जाता है गुरुजी। जय गुरुजी। हे गुरु पिता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा आपके चरण में मेरा ध्यान लगा रहे और मैं दुनिया का अटर पटर कुछ मन में न लाऊं। डॉक्टर भी बोलता है कि बहुत सुस्ती है, एंजाइटी क्या होता है वो हो गया है। गुरुजी, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी जैसे उतना बड़ा संकट में हिम्मत से काम ली, वैसे ही अपना लाइफ को सही दिशा दे और सही से जिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस सब संकट से आप ही उबारने वाले हो। और आप कहते हैं कि जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया उसको कोई निगेटिविटी कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। बस ऐसे 2-4 चैनल पर खोलने से दिखता है कि ऊपर में दिया हुआ रहता है कि ऐसे है वैसे है, ये कर वो कर, लेकिन बस कुछ एक चैनल है जिसी को मैं देखती हूँ और विशेष कुछ नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, उस दिन भाई की सीना में बहुत दर्द हो रहा था और उन्होंने 2 बार वोमिटिंग की। दूसरे बार जब वोमिटिंग हुआ तो अपना आपा खो दिए, उनको कोई होश नहीं था। उनको लेके उनकी बहू बेटा पटना लेके भागा लोग। वो मैंने कैसे मन में आया, मैं फ़ोन की तो उनकी बहू उठाई, बोली कि फुआ जी पापा का तो तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गया, मैं लेके पटना जा रही हूँ, सीना में पेन हो रहा है। प्रभु, मैं आपके आगे आके हाथ जोड़ी और बोली कि हे गुरुपा, मेरा भाई की रक्षा करो, उनका सीना में दर्द हो रहा है, थोड़ा कृपा कीजिए कि सही से डॉक्टर तक पहुंच जाए। गुरुपा, आपका ऐसा कृपा हुआ, उनका दर्द रास्ते में कम गया और वहाँ जाते जाते वो बिल्कुल अपने आप को कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर चेक किया, उसके बाद बहू को बोले कि हमको घर लेके चलो, हम अभी ठीक हैं। फिर डॉक्टर बोला कि नहीं, आपको वोमिटिंग हुआ है और प्रेशर भी कम है, इसके लिए आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, आज के लिए आपको रुकना पड़ेगा। फिर बहू भर्ती करा के वो घर चली आई, लड़का उनके साथ था। नेक्स्ट दिन छोड़ा उनको, वो सही सलामत घर आ गए।
इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्य ही प्रभु, आप इसी तरह हर संगत पर अपना दया कृपा बनाए रखें। और एक बात कि आपको बहुत मानते हैं, सुते उठते बैठते हमेशा गुरु जी करते हैं। बस उनका भी हाथ आप थाम लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय शिव जय शिव जय शिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय बारहो ज्योतिर्लिंग की जय हो।